गुरुजी, एक प्रचलन एक हो गया है कि हमारे यहाँ विवाह संस्कार रात्रि में होते हैं। बाह्य दिखावे में इस विवाह को यज्ञ न मानकर इवेंट बना दिया हमने। जी गुरुजी, एक प्रचलन एक हो गया है कि हमारे यहाँ विवाह संस्कार रात्रि में होते हैं और उसमें भी जो विवाह की रस्में होती हैं, जो मंडप के समीप के जो कार्यक्रम होते हैं, उसे जो आम भाषा में हम लोग निशाचरी काल कहते हैं, उस समय होते हैं। तो महाराज जी, क्या ये शास्त्रोक्त रूप से सही है या कुछ ऐसा विदेशी सभ्यता का हमारे ऊपर प्रभाव ऐसा पड़ गया है कि हमने इस गलती को न सिर्फ अपनाया बल्कि हम निरंतर उसको करते चले जा रहे हैं? और क्या ये रुकना चाहिए और क्या इसको लेकर समाज में अभी भी किसी प्रकार की जागरूकता नहीं है या ज्ञान का अभाव है? अगर आप इस पे कुछ कहें। जी, विवाह एक यज्ञ है। सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं जी, उसमें विवाह एक प्रमुख संस्कार है जी। पर भारत समस्त संस्कारों को भूलकर मजबूरी में सिर्फ अंतिम संस्कार बचा हुआ है, वो हो ही जाएगा। पर ये जो विवाह का संस्कार है, ये देवताओं को यज्ञ में हम आहुति प्रदान करते हैं। हर देवता आते हैं। हमारी ऐसी मान्यता है कि वो उस पवित्र बेला में उपस्थित होकर अपने भाग का हवन प्राप्त करके, आहुति प्राप्त करके वरवधू को आशीर्वाद देकर इस सृष्टि के विस्तार में कोई प्रहलाद का आगमन हो, कोई सुंदर अर्जुन के रूप में आए, कोई जनाबाई, नामदेव और कबीरदास के रूप में आए, इसके लिए ये सृष्टि हो। रावण, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष इत्यादियों का जन्म यहाँ पर न हो, कम से कम हो, इसके लिए विवाह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैथुनी सृष्टि है यह। लेकिन विवाह के समय में जितनी खिलवाड़ किसी सनातन धर्म के विवाह के कार्य में होता है, आपने शायद कहीं देखा नहीं होगा। हमने अपनी पवित्रता खो दी है। हम बाह्य दिखावे में इस विवाह को यज्ञ न मानकर इवेंट बना दिया हमने। जी, ये एक इवेंट हो चुका है। एक बार मैंने इस पर बोला भी था, जिस पर काफ़ी समर्थन भी और काफ़ी विरोध भी आया था, कि रात्रि में विवाह होना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने कहा था रात्रि में विवाह न करने की बजाय अगर दिन में किया जाए तो उसके अनेक लाभ हैं जीवन में। शास्त्रीय पद्धति, वैदिक पद्धति से रात में भी विवाह होते थे, दिन में भी होते थे। कई जगहों पर मुगलों के डर से, आक्रांताओं के डर से ऐसा नियम बनाया गया था कि चुपचाप रात्रि में पाणी ग्रहण करके और वरवधू अपना कहीं चले जाएं, ताकि उनकी दृष्टि ज़्यादा न पड़े, वो वधू के ऊपर दृष्टि न पड़े, उनकी कुत्सित भावनाएं जागृत न हों और वो उसको, उस हमारे देश की बेटी को अपने वासना का शिकार न बनाएं, उसको मार न दें, उसको समाप्त न कर दें। इसके लिए विधियाँ थीं। अब वेद में रात्रि में विवाह हो रहा है, दिन में भी हो रहा है। मैंने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए विवाह को दिन में करने का सलाह दिया था, जहाँ धनी से धनी और गरीब से गरीब व्यक्ति भी प्रातः की बेला में या दिन में विवाह की इस पद्धति को अपनाकर इस इवेंट के पाश्चात्य संस्कृति से बच सकता है और इसको एक बहुत सुंदर यज्ञ के रूप में, जहाँ मुख्य रूप से वो साधु के रूप में परिवारजन जो सात्विक हों, शराबी, कबाबी, चमड़े पहने हुए, वासना में डूबे हुए लोग, जिस समय वरवधू का समस्त संस्कार चल रहा होता है वो आसपास खड़े होते हैं। कोई पेप्सी पिला देता है, कोई कोक पिला देता है। वह उपवास रहकर कैसे उस विधि को, पाणी ग्रहण को पूरा करना है। सब जगह भ्रष्टता है। मैंने इस पर जोर दिया कि इस भ्रष्ट व्यवस्था को हटाकर इसको एक यज्ञ के रूप में अगर अपनाया जाए तो सुंदर संतान भारत में उत्पन्न होगी और भारत इन्हीं संतानों के बल पर विश्वगुरु बनेगा। जी, इसी बात को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं, पूर्व में यदि देखें, भारत में विवाह की तो परंपरा रही, परंतु विवाह विच्छेदन के विषय में ज़्यादा हम लोगों ने ना सुना, ना हमारा समाज कभी उस दिशा में गया। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में भी विवाह विच्छेदन की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्या युवा पीढ़ी सामाजिक जीवन को स्वीकार नहीं कर पा रही है वरवधू के रूप में या एक दाम्पत्य के रूप में, या कोई भ्रांति ऐसी फैल गई है जिसमें हम अपने आप को
इस तरह के किसी भी बंधन में बांधना नहीं चाहते। हमने स्वतंत्रता का एक अलग ही रूप समझ रखा है जिसमें हम अपना जीवन देना चाहते हैं। इस विषय पे यदि कुछ देखिए, वैसे तो हमारे शास्त्रों में गंधर्व विवाह है, उसका अध्ययन लोगों को करना चाहिए, पर मैं उस पर नहीं बोलता। वर्तमान जो विवाह पद्धति है यह उपासना के लिए है, एग्जिस्टेंस को और अक्षुण्ण बनाने के लिए है, या वासना पूर्ति का या भोग पूर्ति करने का एक साधन के लिए किया गया है। जब हमारी शिक्षा व्यवस्था सनातन के अनुरूप नहीं है, हम अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के गुलाम हैं, तो धीरे धीरे हम बनते जा रहे हैं भोगवादी लोग। अब भोगवादियों के लिए नारी हो, पुरुष हो, वस्तु हो, भगवान हो, मंदिर हो, चाहे उनके लिए प्रसाद हो या शराब हो, सब उनके लिए बराबर है। वो भोग की वस्तु है उनके लिए जी। वो हर कुछ को भोग के वस्तु के रूप में देखते हैं। जब यह भोगवादी दृष्टि ज्ञान के कारण, विशुद्ध सनातन संस्कार और सनातन विद्या के कारण, शिक्षा पद्धति के कारण बदलेगी पीढ़ी दर पीढ़ी, तभी विवाह को निर्वाह के रूप में देखा जाएगा। और नहीं तो फिर विवाह या निकाह जहाँ है, निकाह जहाँ है वहाँ तलाक भी है। हमारे यहाँ तो विवाह होते थे, बरबधू लक्ष्मी और नारायण के रूप माने जाते थे जी, और जन्म जन्मांतर का उनका संबंध बनाया जाता था, और निर्वाह भी होते थे। तो हम सनातन परंपरा के लोग हैं, हम विवाह को एक यज्ञ मानते हैं, और विवाह हमारे लिए संपूर्ण जीवन आनंद पूर्वक निर्वाह करने की एक पद्धति है, जीवन वर्धन का एक स्वरूप है। भोग की वस्तु स्त्री नहीं है हमारे लिए। इसके लिए हमारे यहाँ विखंडन नहीं होता था। जहाँ भोग की वस्तु समझकर स्त्री पुरुषों को अपनाया गया, निश्चित है कि भोग से जब मन उबेगा और उससे बड़ा भोग कोई सामने आएगा तो वहाँ विखंडन होगा ही जी। हमारे यहाँ धर्म था और वहाँ भोग है, इसलिए वो विखंडित होते हैं, हम नहीं होते हैं। पर वही सारी चीज़ें अब हमारे भीतर भी आ गई हैं, तो हम भी विखंडित हो रहे हैं। ज़रूरत है सनातन शिक्षा पद्धति के भारत में लागू करने की, जिससे हमारी पीढ़ियां आने वाले समय में धीरे धीरे पुनः उसी प्राचीन जड़ों को पकड़ ले और भारत दिव्याति दिव्य गुणों से संपन्न होकर विश्वगुरु के पद पर वास्तव में अभिषिक्त हो सके।